वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही आसानी वे से हम इसको सीखेंगे और इस पे आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही आसान सी है ना। आप सभी को ये आती है, आपको सभी को ये आती है, आप इसको यूज़ भी करते हो, है ना कहीं। तो देखिए वो है क्या ये चीज़। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई इंटू 4 प्लस 3, तो अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, कभी कभी इसको गलत करते हैं। गलत कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि 2 इंटू 4 प्लस 3 है, तो सिर्फ क्या करते हैं, 2 को सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और यहाँ पे 3, और आप आंसर लिख देते हो 11। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपका गलत होता है। तो आपको सिखाया जाता है कि जब भी आपके पास बाहर की तरफ 2 होता है और यहाँ पे ब्रैकेट लगी होती है, तो जो ये 2 होता है बेसिकली वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इवन कि 9th-10th के स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 2 ज़ 8 प्लस 3 2 ज़ 6। तो यहाँ पे बच्चों जो आंसर आएगा हमारे पास वो आने वाला है 14। 11 आंसर इसका नहीं होगा। तो जो आप ये चीज़ करते हो, तो इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब मैं इसको फॉर्म में लिखवाता हूँ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी आपका किसके इक्वल होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसको ही क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं सर, तो आप पूछोगे, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये मल्टीप्लाई है, जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी पे। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई बी पे गया, फिर ये मल्टीप्लाई सी पे गया। तो इसीलिए इसको बोला गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके पास, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ आपके लिए कि आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। तो ये मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। पहला वे जो है कि इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसका सेकंड वे क्या होता है कि कभी कभी आपके पास क्या होता है कि ये चीज़ सोल्व करनी होती है, दैट इज़ ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। आपको ये चीज़ सोल्व करनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जब भी आपको ये सोल्व करना होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ग्रुप बना लेने हैं 2 छोटे छोटे। तो 2 छोटे छोटे आपने ग्रुप बनाए, फिर आपने इसमें देखना है कि इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो ए आपके पास कॉमन है, तो हम ए को बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ से भी ए, यहाँ से भी ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बचा, बी, और यहाँ पे क्या बचा, सी। तो मीन्स मैं इस प्रॉपर्टी को दोनों तरफ से यूज़ करता हूँ। यहाँ से कभी कभी मैं यहाँ यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ यूज़ करूँगा। तो मीन्स ये जो दोनों प्रॉपर्टी है हमारी, वो आपकी दोनों तरफ से यूज़ होती है। तो अब ये कैसे यूज़ होगी वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लैरिफाई करूँगा कि किस तरह से मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगा, किस तरह से, कब मैं इसको यहाँ से ये यूज़ करूँगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको इन मल्टीप्लिकेशन को करना है, बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी कर सकते हो। देखिए किस तरह से, जो बड़े वाला नंबर है, देखिए इसमें 2 नंबर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बड़े वाले को एज इट इज़ लिखे जाने दीजिए, और जो छोटे वाला है उसको आप क्या कीजिए, टेंस में डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे ये 12 है, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 10 प्लस 2। अब आपके पास ये बन गया है ना, क्योंकि मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना हर एक नंबर ईजी लगता है। तो ये अब क्या बन जाएगा आपका, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका बन जाएगा 160 प्लस 32, और आपका इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2
9 1। तो देखिए बिना आपने किसी लेंथी कैलकुलेशन किए इसको कितना चुटकियों में कर लिया। अब अगर ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर लोगे तो बिना कॉपी पेन के ही कैलकुलेशन कर पाओगे। आपने बच्चों ये सुना होगा कि जो आईआईटीएंस होते हैं बेसिकली वो बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। आपने अपने सीनियर से या आले दुआले से बच्चों सुना होगा। तो बेटा वो उनको तभी कर पाते हैं, अब ये ऐसी ट्रिक्स उनके पास होती हैं, ये चीज़ उनको सिखाई जाती है ना। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे 16 इंटू 12 था, इसको मैं बड़े आसानी से माइंड में कर लेता कि 16 इंटू 12 है, 12 को मैं ब्रेक कर दूंगा 10 प्लस 2 में, तो 16 इंटू 10 मेरे पास आ जाएगा 160 और 16 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास 32। अब 160 प्लस 32 ऐड करना है तो 160 प्लस 30 कितना हो जाएगा 190 और पीछे 2 बचा तो 192। तो देखिए बिल्कुल ही मैंने इसको माइंड में कैलकुलेट किया। तो ऐसे ही आपने सीखना है। अब यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाई 101। अब इसको भी आप बिल्कुल माइंड में कर सकते हो, आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। तो ये 48 पड़ा है। अब मैं 101 को ब्रेक कर लूँगा, किसमें ब्रेक करूँगा 100 प्लस 1 में। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास 48 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 1। अरे यार सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा 4800 प्लस 48। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4848। अब इसको माइंड में करके देखिए बिना कॉपी पेन से। अब मेरे को 48 से मल्टीप्लाई करना था 101 से, तो मैंने 101 को क्या किया 100 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। 48 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4800 आएगा। 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4848। ठीक। अब देखिए 53 इंटू 53 कैलकुलेट करना है, तो ये भी बहुत आसान पड़ेगा हमारे को। तो 53 है तो एक 53 को मैं कैसे लिख लूँगा 50 प्लस 3 में। तो अब क्या करेंगे 53 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 53 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना भी ईजी है। 5 3 ज़ा 15, 5 1, 5 5 ज़ा 25 एंड 6, तो ये बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई के लिए 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। अब उसके बाद इसकी एडिशन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9, 5 5 ज़ा 10, 0 1 6 7 8 एंड 2। तो देखिए इस तरह से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये आपके पास गिवन होगा और इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अब उल्टा यूज़ करेंगे इसको। अब की बार a क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी, इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म देखनी है कि कौन सी ये पड़ी है। अब जब भी आपके पास बीच में आपको ये प्लस दिखे या माइनस दिखे तो आपने क्या कर लेना है, जितने भी ये प्लस माइनस दिखेंगे उनको सबसे पहले एक ग्रुप में बंद कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से एक ये ग्रुप बना लिया और यहाँ से इसका एक ये ग्रुप बना लिया, जितने भी आपको प्लस माइनस दिखें। तो अब ये मेरे पास दो ग्रुप बन गए। अब आपको ढूंढना क्या है, इन दो ग्रुप में जो आपको सेम नंबर दिखेगा। तो सेम नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 39, यहाँ पे भी 39 दिख रहा है। तो जो भी नंबर आपको सेम दिखेगा आपने उसको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया, अब यहाँ से 39 कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बच गया 4, प्लस यहाँ से 39 कॉमन लिया बच गया 6। तो ये आपका बन जाएगा 39 इंटू 10। अब देखिए इसको कितना इजी हो गया करना। कहाँ हम पहले इसको 39 से 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो भी आंसर आता दोनों को उनको ऐड करते, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग लगता ना हमारे को बिना प्रॉपर्टी से। बट हमारे को अगर प्रॉपर्टी आती है तो मैंने 39 को यहाँ से कॉमन लिया जो ये था, ठीक है। तो जब हम ये कॉमन लेते हैं तो बेसिकली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब फिर से यहाँ पे वही काम करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ये प्लस है तो प्लस के बाद वाले को मैंने एक ग्रुप में बना लिया और इसको दूसरे मैंने ग्रुप में रख लिया। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। अब आपको ईजिली इन दोनों में कॉमन दिखने लग जाएगा। तो सर बिल्कुल दिख रहा है हमारे को कि जो कॉमन है वो अब की बार हमारे पास 3 आ रहा है। तो 3 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया हमारे पास -2, प्लस अब यहाँ पे बच गया 12। तो बिल्कुल सही। तो 3 जब मैंने इनको सोल्व किया तो मेरे को मिला 10 और बच्चों हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया आपके पास 30। अब जल्दी से इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, इसको रख लेंगे सबसे पहले हम अपने एक ग्रुप में,
तो मैंने इसको एक ग्रुप में बना लिया और यहाँ भी अपने एक ग्रुप में इसको रख लिया। अब यहाँ पे आपको 14 दिख रहा होगा, यहाँ पे -14। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो दिख रहा है वो बाहर निकालो। यहाँ पे 14 दिख रहा था तो आप सिर्फ 14 को ही बाहर लें। ये 14 बाहर गया, इसके साथ 1 नहीं बचा। अब यहाँ पे बचा -3, ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस, अब देखिए यहाँ से 14 बाहर गया और ये माइनस अपना यहीं पे छोड़ गया ना, तो ये माइनस उठ के किसके पास चला जाएगा, 7 के पास। 14 तो चला गया, अपना माइनस यहीं पे छोड़ जाएगा और वो माइनस किसके साथ अटैच हो जाएगा, 7 के साथ। तो आपके पास अंदर की तरफ ये बच जाएगा, तो 14 आ जाएगा, तो ये -3 -7 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 14 इंटू -10 और आपके पास आंसर आ जाएगा -140। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको दोनों तरीके से अप्लाई करना सिखा दिया है। तो आगे बच्चों हम अब करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अच्छे से। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। होप सो अगर आपने मेरे 2 लेक्चर्स देखे हैं, फर्स्ट इससे पीछे वाला और ये वाला, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे एनसीईआरटी के। आपको वीडियो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो उस सॉल्यूशन की हेल्प ज़रूर लें।